कर्महीन धन करे बेनंती। धन का क्रिया है जीव स्त्री। कर्महीन धन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी। सब सुहागन माने लड़ियां एक देवो रात मुरारी। और का जामा लिया उन्होंने परमात्मा को रिझाण वास्ते। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अरदास है कि महाराज मेरी सेजा ते आके बैठ सके। और प्रमाण दिया, मैं कामन मेरा कंठ करता। गुरु अमरदास जी महाराज, मैं कामन मेरा कंठ करता। और अगे चलिए बाबा नामदेव जी कहते मैं बौरी पागल हुई हाँ। मैं बौरी मेरा राम पता। क्यों लिया औरत जामा? गुरु नानक साहब जी कहते मैं बंजारन राम की तेरा नाम वखर व्यापार जी। मैं बंजारन राम की औरत जामे दे विच आके महाराज जी कहते तू दरियाओ दाना बीना। मैं मछली कैसे, मछली कह रही है, मैं मछली कैसे अंत लहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ औरत जामा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ इतों तक कहते हैं मंझ कुचजी अमावन डोसड़े हम क्यों सहरावन जाओ जियो। कहते मैं इतनी कुचजी हाँ। कुचजी जिहड़ा शब्द है वो औरत वास्ते वरतदे आपां। कुचजी सुचजी ते गुणवंती ये तीनों ही सरनेक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच हन। महाराज फरमाउंदे मंझ कुचजी अमावन डोसड़े हम क्यों सहरावन जाओ जियो। एक तू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नौ जियो। ये भी महाराज हुण औरत जामा क्यों लिया? विद्वाना ने ये बारे बड़ा प्यारा लिखा। कहते जी औरत है ना वो निरकपट है, वो अंदर कपट नहीं है। औरत जी है वो निरशल है, वो अंदर छलावा नहीं है। दूसरा औरत के अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने एक ऐसा रस भरिया जिन्हों असी ऐसा गुण भरिया जिन्हों असी ममता कहने हैं। वो जिते अपने बच्चे का दुख देख के दुखी होती है, वो गुआंढियां के बच्चे का दुख देख के भी दुखी होती है। तुसी देखो पिंडां दे विच आपां सारे रहन वाले हैं। जदों किसी के घर में कोई चढ़ाई कर जाता बड़े ध्यान नाल जिहड़ियां औरतां नाल जांदियां हुण दुख तां एक नूं है। जां किसी का पुੱਤ चढ़ाई कर गया, किसी का घर वाला चढ़ाई कर गया भरा, लेकिन जिहड़ियां औरतां उहदे दुख नूं देख के भी आप उत्थे रोंदियां। ये उन्हां दे अंदर एक परिपूर्ण परमात्मा ने एक ऐसा उन्हां दा हिरदा बनाया कि किसी दे दुख नूं देख के वो आप भी दुखी होंदियां। इसलिए विद्वाना की राय है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच जेकर तुसी परिपूर्ण परमात्मा नूं रिझाना चाहुंदे हो तुहानूं निरकपट होना पवेगा, तुहानूं निरशल होना पवेगा। तुहाडे अंदर किसी दे दुख नूं देख के दुखी होण दा गुण होना पवेगा। तुसी देखो धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, चलो आपां उन्हां दे सरीरक रूप की गल करांगे। सरीरक तौर ते उन्हां नूं कष्ट आया, बेशक वो नहीं मनते कष्ट नूं। उन्हां दी बाणी का प्रमाण है प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। जिहड़ी आत्मा है वो परिपूर्ण परमात्मा का रूप है। ना ये बूढ़ा ना इस बाला ना इस दुख नहीं जब जाला। महाराज कहते इन्हूं कोई दुख नहीं आत्मा नूं, ये गल है। लेकिन जे आपां संसारिक रूप दे विच देखीए तो गुरु अर्जन देव जी के शरीर से तो दुख आया ही है ना। उन्होंने तत्ती तवी ते बैठना पिया, तत्ती तवी ते बैठना पिया ते परिपूर्ण परमात्मा को रिझा रहे। उत्ते बैठ के भी कह रहे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। अज का जो दास का विषय लिया वो है माता खीवी जी का जी। एक औरत ते एक मर्द, ये परिपूर्ण परमात्मा ने इको ही गड्डी दे आपां कह लीए भी दो पहिए बनाए इन्हां तो बगैर। और इत्थे मैं ये भी बेनती कर दिया, एक सफल मर्द दे पिछे ओदी घरवाली दा जरूर हथ है। इस तो असी मुनकर ना हो। एक सफल मर्द दे पिछे ओदी घरवाली दा जरूर हथ है। तुसी देख लो गुरु साहिबान देखो किते भी तुहानूं गुरु साहिबाना दियां जिहड़े महल है उन्हां दियां घरवालियां उन्होंने अपने पति का किते भी विरोध तुहानूं दिखाई नहीं दिया। इसी तरह माता खीवी जी का जीवन उन्होंने 1507 का उन्होंने जन्म है।
खडूर साहब के लागे उन्हां दा जन्म होया। दूसरे पासे मेरे वाल ध्यान दिओ, 1504 विच जन्म हो रहा, प्रकाश हो रहा बाबा लैणा जी का, ते 1507 विच अगे चलिए। बाबा लैणा जी 28 साल की उम्र दे विच 1504 तो 28 साल 1532 गुरु नानक देव जी के घर में आया। वो हुण जिहड़ी घटना जिहड़ी उन्होंने सुनी आ भाई जोत तो वो आप जी जानते हो भी एक शब्द सुनिया, जित सेविया सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए। जे मैं एक सवाल करा तुसीं दस सकते हो आसा की वार दी ये किहड़ी पौड़ी है? याद रखिए 21वीं पौड़ी आसा की वार दी, जो विद्वाना की राय है 21वीं पौड़ी है। ये पाठ सुनिया उन्होंने भाई जो तो ऐसा पाठ सुनिया कि उन्होंने हालात बन गए कबीर सतगुरु सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया परा करे जे शेख। इको ही बाण दे नाल इको ही तीर दे नाल उन्हां दा हिरदा जिहड़ा वो बिन्निया गया। 28 साल की उम्र दे विच गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में आ रहे हैं। महाराज के चरणों में एक रात बतीत की है, 2 रात बतीत की है, ते उन्होंने जेड़े वो जाते सीगे जथा लैके अपना देवियां दे वो छड्ड दिता। जदों जथा छड्ड दिता, जथे दे लोकां ने माता खीरी नूं आके कहा तेरा घर वाला जोगी बन चलिया, तेरा घर वाला साधु बन चलिया, तेरा घर वाला सन्यासी बन चलिया, वो तपे नानक दे पिछे लग गया, तेनू ओने छड्ड जाना। जदों इस गल का रिश्तेदारां च पता लगा, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो के 1532 च माता खीवी दे घर आए। कहते धीए तू इस करके ब्याह कराया सीगा कि तेरा घर वाला जिहड़ा सीगा वो साधु बन जावे, वो जंगलों में चला जावे, नानक दे पिछे लग जावे, घर बार छड्ड दवे। ते उस तो बाद बाबा लैणा जी ने अपनी घरवाली नूं समझाया, कहते तू जिन्हां दे मगर लग के गल कर रही है ना, ਉਹਦੇ बारे जीवन ये नहीं आ। वो कह रहा कि गृहस्थी विच हुंदियां होया ही उदासी प्राप्त करनी है। उदासी मीनस परिवार विच रहिंदियां होया ही परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जुड़ना, इनू छड्ड के नहीं जाना, इनू छड्ड के नहीं जाना। चलो उन्होंने माता खीवी जी नूं अपनी सुपत्नी नूं उन्होंने समझाया। सवेरे उन्होंने जदों जाना सी ना ते माता खीवी जी ने उन्होंने 2 चीज़ां दित्तियां जाण लगी। कहते साइया आ चक लून की पोटली ते आ चक चटाई, ये 2 चीज़ां की साध संगत जी रमज बड़ी तकड़ी है। लून की पोटली का मतलब की है कि जिस तरह नमक नूं असी पानी विच पाउने आ ते वो नमक जिहड़ा पानी का ही रूप हो जाता, तू जिस दरिया रूपी गुरु नानक कोल जा रहा ਉਹਦੇ ਕੋਲ सेवा करी कि वाहिगुरु तेरे ते बख्शिश करनगे, एक दिन ओदा ही रूप हो। दूसरी दित्ती चटाई। चटाई देने का मतलब की है? चटाई जिहड़ी है ना वो साध संगत जी जदों गुरु घर दे विच प्रवान हुंदी है ते देखियो वो कित्थों कित्थों लंघ के आउंदी है। असीं पिंडां दे रहण वाले आ, दरियावां ते दब उगी हुंदी है। दब समझदे ना, वो दब उगी हुंदी है। वो जदों दब नूं वड्ढिया जांदा ते वड्ढदियां जिहड़ा दब नूं वड्ढदा ना ਉਹਦੇ हत्थ जिहड़े है पछे जांदे आ। पछे जांदे मीनस उन्हां दे हत्थां दे विच वो लग जांदी है ते खून निकलदा। फिर उस दब नूं रस्ते ते विछाया जांदा, जिहड़ा रस्ता ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ बाबा फरीद जी ਦਾ श्लोक लवांगे इस नूं सिद्ध करन वास्ते। ਉਹਨੂੰ दब नूं विछाया जांदा रस्ते ते। हुण उस दब दे उपर दी जानवर भी लंघदी है, गड्डे भी लंघदी है ते लोग भी लंघदे है। ਉਹਨੂੰ पैरां दे थल्ले लिताड़दे है। वो दब जिहड़ी है किते टुट जांदी है, किते लिताड़ी जांदी है। ਉਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 दिन 20 दिन उस रस्ते ते खिलारिया जांदा। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ गड्डे लंघदे है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ लोग लंघदे है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ जानवर लंघदे है। फिर जिहड़ी थोड़ी बहुती दब दे अंदर जान सवास बचे हुंदे ना, वो की करदा, जिन्हें चटाई बनाउणी हुंदी आ वो दब नूं इकट्ठी करदा ते पानी विच डोब दिंदा ते ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਉਹ ਡੋਬ ਕੇ ਦਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਡੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦਬ ਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ
दीया जाता ते ओदी बनदी है चटाई। वो चटाई फिर जिहड़ी जाके धर्मशाला दे विच रखी जाती है तां जो उत्थे संगत आके बवे ते संगत आके उत्ते बह के रब दीयां गल्लां सुने। हुण जदों संगत उत्ते बहिंदी है पुरातन समय दे विच पिंडां दे विच देखदे आ लोग जदों गुरुद्वारियां च आउंदे, चलो अजकल ते मैट आ गए ना, अजकल ते रूप रेखा ही चेंज हो गई। पहलां चटाइयां विछाइयां जांदियां सीगियां, हुण उन्हां चटाइयां दे विच जदों संगत बैठी हुंदी है, संगत दे चरनां दी धूड़ जिहड़ी है ना वो चटाई दे विच हुंदी है। हुण कई शरधावान आउंदे आ जदों मत्था टेकदे आ उस चटाई दे विचों धूड़ देखदे आ ते वो धूड़ जाके अपने मत्थे ते लाउंदे। इदां चटाई जिहड़ी है गुरु घर च प्रवान होई। इहनूं बाबा फरीद जी कहंदे फरीदा थियो पवाही दब, थियो पवाही दब जे साईं लोड़े सब, एक छिजे बिया लताड़िए तां साईं दे दर वाड़िए। वो चटाई देण दा मतलब सीगा जदों तू गुरु नानक दे घर दे विच सवेर तो लैके शाम तक सेवा करनी है ना ते उत्थे गधेलियां ते नहीं सोना, उत्थे गधेले नहीं मंगने, उत्थे चटाई विछा के साइयां आराम करी। जदों चटाई विछा के आराम करेगा, जिद्दां चटाई जिहड़ी है धर्मशाला दे विच प्रवान हुंदी है, वो किहड़ी घालना चों लंघदी है। इसे तरह परमात्मा तेरे ते बख्शिश करे तू भी एक दिन गुरु नानक दे घर विच प्रवान हो जावे। माता खीवी दे घर 4 बच्चियां ने जन्म लिया, बाबा दातू ते बाबा दासू। चलो आपां नाल उन्हां दे बीबी अमरो ते बीबी अनोखी दो उन्हां दियां धीआं। हुण देखो माता दा जीवन, गुरु नानक देव जी 1532 दी उम्र दे विच गुरु नानक दे चरनां विच आ गए हैं। इत्थे गल ध्यान दिओ, बाबा लैणा जी दी उम्र है 28 साल ते माता खीवी दी उम्र है 25 साल। जिहड़ी मैं गल कहण लगा, माता खीवी ने अपने हत्थां दे नाल अपने साईं नूं तोरिया। माता खीवी उस समय चढ़दी जवानी विच है। मेरी गल समझ गए ना? हुण माता खीवी दे अंदर दा संजम देखो। इत्थे मैं जदों संजम दी गल करदा ना ते मैनूं याद आ जांदा गुरु नानक साहब दा शब्द, महाराज कहंदे गृहस्थी ही वो है जिहदे अंदर संजम है, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। जेड़ा गृहस्थी है ना, गृहस्थी दे अंदर संजम दा होना बहुत जरूरी है। संजम दा आखिरी अर्थ कर लईए तुहाडियां इंद्रियां दे ऊपर पाया होया काबू। महाराज कहते सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। वो फिर जिहड़ा गृहस्थी होवेगा ना वो गंगा दे पानी दे वांगू निर्मल होवेगा। ये गुरु नानक देव जी महाराज का रामकली विच बचन है। बाबा लैणा जी 7 साल सेवा कर रहे हैं। उस तो बाद नाल नाल माता खीवी जी ने अपने बच्चियां नूं, अपने परिवार नूं उन्होंने सांभिया ते उन्होंने कहा साईयां तू नानक दी सेवा कर, तेरे घर दा सारा भार जिहड़ा वो मैं चक। 1539 दे विच धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबे लैणे नूं अपने अंग नाल ला के उन्होंने अंगद बना दिता। वो थोड़ा जिहा आपां विचार लै लईए। जदों महाराज ने आखिरी समा आया सीगा 1539 विच, गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर की धरती ते विराजमान है। अचानक उन्होंने अपना शिकारियां वाला रूप बनाया ते वो जंगल वालों चल पे। जदों जंगल वालों चल पे ते पिछे बाबा बुढ़ा जी, पिछे बाबा लैणा जी ते होर जिहड़ी सी संगत पिछे चल पई, क्योंकि बाबे लैणे दा आखिरी इम्तिहान सीगा ते बाबे लैणे दा आखिरी इम्तिहान सीगा ते वो चल पई संगत। ते गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबे बुढ़े दे सोटा मारिया कि बुढ़िया चला जा, इत्थों वापस चला जा। ते चलदियां चलदियां गुरु नानक देव जी महाराज चल रहे हैं ते पिछे की देखदे आ, सिर्फ ते सिर्फ बाबा लैणा जी रह गए। ते बाबे लैणे नूं गुरु नानक देव जी ने कहा, लैणिया घरां वाले घरां नूं चले गए आ, तू मेरे पिछे की लै रिहा, तू भी वापस चला जा। ते उत्थे लैणा कहंदा महाराज जिन्हां दे घर सी वो अपने घरां नूं चले गए, मेरा ते घर ही महाराज तेरे चरनां दे विच है।
मेरा ते घर ही तेरे चरणों दे विच है। उतों फिर गुरु नानक ने लहरे नूं सीने नाल लाया ते सीने नाल ला के उन्होंने करतारपुर दी धरती ते बाबा बुढ़ा जी नूं दिता सीगा वर, बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना होसा। ते उत्थे फिर लैना जी नूं महाराज ने सीने नाल ला के उन्हां नूं अंगद बना दिता। हुण जिहड़ी गल गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों बाबा लैना जी नूं गुरता गद्दी बख्शी है ना, उस समय कुदरती गल है माता खीवी जी भी उत्थे होणगे, क्योंकि उन्हां दे साई नूं एडी वड्डी उपाधि मिल लगी है, उन्हां दे साई नूं गुरता गद्दी मिल लगी है। उत्थे फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने माता खीवी जी नूं एक दिता कड़छा ते नाल दिता उन्हां नूं एक सरोपा। कहंदे धीए ये सरोपा जिहड़ा है ये बन्नी अपने लक ते, इनू इहदा बनाई कमर कसा ते लंगर दी सेवा जिहड़ी है वो तू करनी है, लंगर जिहड़ा वो तू चलाउणा। बाबा लैना जी अंगद रूप बन के जदों खडूर साहब दी धरती ते आए है ना, ते खडूर साहब दी धरती ते गुरु अंगद देव जी दे आले दुआले तीन गल्लां हुंदियां सी। इहनूं ना ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखदे आ, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखदे उत्थे गल्लां हुंदियां सी सत संगत दा परचा एक गल, दूसरी गल सी लंगर दा खर्चा, तीसरी गल सी हरि दी चर्चा। ये तीन गल्लां गुरु अंगद देव जी महाराज दे आले दुआले अक्सर ही हुंदियां सी। सत संगत दा परचा ते गुरु अंगद देव जी महाराज ने सत संगत दी जिम्मेवारी दे दी बाबा बुढ़ा जी, सत संगत दी जुम्मेवारी बाबा बुढ़ा जी नूं, लंगर दा खर्चा लंगर दी सारी जिम्मेवारी दे दी माता खीवी जी नूं, ते उस तो बाद जिहड़ा तीसरा सी हरि दी चर्चा वो जिहड़ा कार्य सी गुरु साहब ने अपने कोल रखिया। इसे लिए माता खीवी जी बारे ना जदों असीं रामकली की वार पढ़दे ना बाबा बलवंड ते बाबा सत्ता जी दी, ओदी वार दे विच पंक्ति आउंदी है बलवंड खीवी नेक जन। और मैं तुहानूं बेनती करां ये गुरु घरां दे विच पहले महल हन जिन्हां दा गुरु ग्रंथ साहब दे विच नाम आया। माफ करना सारियां मातावां सत्कारयोग हन, लेकिन उन्हां दा नाम नहीं, नाम सिर्फ माता खीवी जी दा आ रहा। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शोभत राली ते करदी की है लंगर दौलत वंडी है। इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा, जदों माता खीवी जी लंगर दी सेवा करते हैं ना, ते जदों कोई सज्जन जां संगत बैठी हुंदी है, जे किते ओदे कपड़े पाटे है ना, ते माता खीवी जी उन्नू पता की करदे है, कहंदे पुੱਤ जान लग्या मैनू मिल के जावीं, जान लग्या लंगर छक के मैनू मिल के जावीं। ये नहीं कि उन्नू लंगर विच ही उठा के ते उन्नू पैसे दे दिंदे है कि कल नूं नवां सूट पा के आवीं। नहीं, माता खीवी जी कहंदे पुੱਤ मैनू जान लग्या मिल के जावीं। ते जान लग्या जदों मिल के जांदा माता खीवी जी ओदी जेब दे विच पैसे पा दिंदे, कहंदे पुੱਤ गुरुद्वारे सोहणे कपड़े पा के आईदा, गुरुद्वारे कपड़े पाटे नहीं पा के आईदा। हाँ देख तेरा सूट पाटा पुੱਤ आले फड़, तू इनू नवा सूट लैके संभाला, आ पैसे कोदी झोली। इत्थे फिर अपने बाबा बलवंड जी लिखते हैं बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शोभत राली जेड़ा भी माता खीवी जी दे कोल बैठदा ना, माता खीवी दी शान इतनी ठंडक है कि जेड़ा भी ओदे कोल आके बैठदा ओदी आत्मा नूं जेड़ी ठंडक मिल जांदी। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शोभत राली लंगर दौलत वंडी है। माता जी लंगर भी वंड रहे हैं, दौलत की सेवा भी कर रहे हैं। एक विद्वान लिखता, मैं उन्होंने पढ़ रहा सीगा, वैसे मैं तुहानूं दस दियां बीबी सिमरन कौर ने ना बड़ा वधिया गुरु के महल के बारे उन्होंने जीवन लिखण की किताब है सिख महल सिख बीबियां, वो लिखती है कहती आम तौर से देखते हैं कि घर वाला उच्च पदवी ते पहुंच जाए ते ओदी घर वाली नूं हंकार हो जाता कि मेरा घर वाला एडा वड्डा, ठीक है ना, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, घर वालियां बंदे नूं बंदा थोड़ी समझदियां। परंतु देखो कहंदे माता खीवी जी कहंदे माता खीवी जी नूं पता है
कि मेरे पति दे विच ओ बख्शिश है जिन्हों पट सहबान लिखते हैं। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया ओदे पति दे शब्द इत्थे गुरु है। ये माता खीवी जी नूं पता कि मेरे घर वाले दे विच बख्शिश है। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख पता है माता खीवी नूं कि मेरे घर वाले दे विच ये अजमत है, ये बख्शिश है। उन्होंने पता है मेरे घर वाले दे विच अजमत है। अमृत की है? अमृत दृष्ट। उन्हां दी दृष्टि जिहड़ी है ओहदे चों अमृत निकलदा है। जेड़ा भी खडूर साहब दी धरती ते जदों गुरु अंगद देव जी महाराज अपना द्वार खोलदे है, जेड़ा भी रस्ते विच खड़ा हुंदा उन्हां दे दर्शन करन वास्ते, जदों महाराज उन्हां दा दर्शन करदे है ना, महाराज अपनी जिब दृष्टि उत्ते पांदे ना, ओहदे जेड़े पाप है वो सारे कट्टे जांदे है। ये पता है माता खीवी जी नूं कि मेरे घर वाले दे कोल, मेरे पति दे कोल जेड़ा गुरु बनया एक वो अजमत है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी माता खीवी दे अंदर एक रंचक मात्र भी जेड़ा हंकार है, जेड़ी हौमी है, वो उन्हां दे अंदर नहीं है। महाराज फरमाउंदे बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शौकत राली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घियाली। जेड़ी उत्थे खीर बनदी है ना खडूर साहब की धरती ते, वो देसी घ्यो दे विच खडूर बनती है। ते फिर अगे महाराज कहते पे कबूल खसम नाल। इहदे अर्थ वैसे दो कीते विद्वानां ने, जां मर्दी घाल घाली। एक ते अर्थ इहदे ये कीते है कि गुरु अंगद देव जी ने मर्दां वाली जिहड़ी घाल है ना वो उन्होंने घाली है ते वो गुरु नानक दे घर दे विच कबूल होए है। दूसरे अर्थ संप्रदायां ने कीते, कहंदे माता खीवी अपने घर वाले दे नाल उन्होंने बराबर अपना मेहनत कीती है ते इहदे करके वो भी परमात्मा दे घर दे विच प्रवान होए। पै कबूल खसम नाल जां घाल मर्दी घाली। महाराज कहते उन्होंने मेहनत की है। जेकर गुरु अंगद देव जी महाराज ने शब्द का प्रचार ते प्रसार किया, हाँ इत्थे मैं एक बेनती कर दिया, गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब की धरती तो हरीके पत्तन तक गए हैं, इस तो अगे उन्होंने सफर नहीं किया जो उन्हों, क्योंकि जेड़ा गुरु नानक देव जी महाराज दे वल्लों बूटा लगाया गया सी ना, उस बूटे की परवरिश करनी जिहड़ी सी वो बहुत जरूरी सी। उस बूटे की संभाल करनी जिहड़ी वो बहुत जरूरी सीगी। मैं एक तुहाडे नाल गुरु अंगद देव जी महाराज के जीवन चो साखी लवांगा। महाराज कोल ना जोगी आए पहाड़ां तो उतर के आके उन्होंने कहा भी असी एडे एडे वड्डे विद्वान ते तैनूं गुरु नानक ने किदां कहंदे गुरता गद्दी दे। फिर उत्थे देखो जरा इतिहासकार लिखिया, कहंदे जिद्दां एक प्यो कहंदे बाहर खेतां दे विच काम करके आउंदा, थकिया आउंदा ते पता हुंदा बच्चिआं नूं कि मेरा बापू आउण वाला, ते जदों आके जिस टाइम ते कुंडा खड़काउंदा ते आवाज मारदा अपनी घरवाली नूं कि कुंडा खोल, बच्चे दौड़ के जांदे आ, निके निके बच्चे। हुण बापू बेचारा थकिया हुंदा, वो बच्चे की करदे आ, सवेर दा प्यो गया शाम नूं घर आया, ओदियां लत्तां नूं घुट के पजामा फड़ लैंदे। वो बेचारा उन्हां नूं पिछे करदा, कहंदा पिछे होवो, मैं हले नहाउणा मैं हले धोना मैं हले लंगर छकना, मैनूं भुख लगी मैं आराम करना। वो बच्चे ओदा पजामा नहीं छड्डदे। फिर उस प्यो दे अंदर उस बच्चे दे प्रति प्यार आउंदा, वो प्यो फिर उपरों नीवा हुंदा, वो नीवा हो के थल्लों बच्चे नूं चकदा ते चक के अपने सीने नाल ला लैंदा। कहंदा इसे तरह गुरु नानक देव जी महाराज मैं उन्हां दा पल्ला फड़िया, उन्हां दे पजामे दा मैं पल्ला फड़िया, वो मैं नहीं छड्डिया ते महाराज नीवे होए, जिन्हों बाणी कहदी आ गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीव दे। जी महाराज ਇਹਦਾ मतलब कि सिखा कदी भी गुरु ग्रंथ साहब का पल्ला ना छड्डे। गुरु ग्रंथ साहब का कदी भी ना दुख आवे सुख आवे। माता खीवी जी बलवंड खीवी नेक जन जिस शोक बहुत ही शोकत राली
लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर घियाली दे अगे पंक्ति आखिरी पंक्ति माता कीवी सौ बहुती जिन कोए उठाली माता कीवी दा घर वाला वो है जिन्हें इस धरती का भार अपने सिर के ऊपर उठाया होया। सो साध संगत जी माता कीवी जी जो अमृतसर की स्थापना हुई है माता जी ने उत्थे सेवा की। फिर देखो 5 गुरु साहिबाना दे दर्शन किए है माता कीवी जी ने। गुरु नानक देव जी अपने जे गुरु अपना तो पति गुरु है ही है, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जुन देव जी महाराज जदों माता कीवी जी 1582 दे विच अकाल चलाना कीते है ते गुरु अर्जन देव जी ने उन्होंने देह का संस्कार किया जो इतिहास कहता है। गुरु अर्जन इतना यानी कि उन्होंने जीवन उच्चा सुच्चा गुरु अर्जुन देव जी ने उन्होंने देह का संस्कार किया। और दूसरी गल मैं कहना मां ने अपनी धी नूं किन्नी को बाणी पढ़ाई होवेगी, बीबी अमरो नूं किन्नी को बाणी पढ़ाई होवेगी कि उन्हां दी रसना तो शब्द सुन के बाबा अमरदास जिहड़े है वो गुरु अमरदास के रस्ते ते चल पे। बाबा अमरदास वो शब्द आप जी को याद है करनी कागज मन वसवानी बुरा भला दोए लेख भेजो साढ़े इतिहास लिखिया। देखो ये मां का एक फर्ज है ते मैं आम तौर पर कहना हुन्ना जिस घर में धी है ना धी नूं बाणी जरूर पढ़ा दो, धी नूं गुरु ग्रंथ साहब के नाल जोड़ दो, वो तुहाडा भी घर सवार जाएगी। जिथे उन्हें जाना उत्थे भी गुरु नानक दे बूटे जिहड़े है वो ला देवेगी। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां हुईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी का, इत्थों के हैड ग्रंथी भाई साहब जी होरां दा, इत्थों के तमाम जितने सेवादार तिन्हां दा तह दिलों धन्यवाद। मैं ते एक निमाणा जिहा सिख परमात्मा के चरणों में यही अरदास कर सकदा कि इस कमेटी के ऊपर मेहर भरिया बख्शिश भरिया हथ रखो तां जो ये सिख कौम के जिहड़े कारज है वो जिहड़े है बड़े वधिया तरीके दे नाल जिहड़े है वो कर सकन। आईयां होईयां संगतां दा धन्नवाद, होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। शाम के दीवान दे विच आपां बेबे नानकी जी का जीवन जिहड़ा जिन्ना समा उस हिसाब नाल लवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाए।